नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। हाइपरबोली को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, यानी कि किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा करके कहना होता है हाइपरबोली। तो आइए इसे डेफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। दिस इज एन एग्जेजरेशन स्टेटमेंट विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। इट इज़ यूज टू सो द डेप्थ ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स दे कैन नॉट बी ट्रू इन एनी सेंस। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को इतना बढ़ा चढ़ा करके बोलना ना कि उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और ये इमोशंस एंड फीलिंग्स को गहराई से दिखाता है, ये होता है हाइपरबोली। यानी कि किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा करके कह देना, इतना ओवर स्टेटमेंट कर देना कि उसका वास्तविकता से कोई भी मतलब ना रहे, ये हाइपरबोली होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू यूज़ दैट वर्ड, कि मैंने तुमको मिलियन टाइम बोला है कि ये शब्द यूज़ ना करो। ये तो यहाँ पे कोई इतनी बार तो नहीं बोल सकता, या फिर उसने गिना भी नहीं होगा इतनी बार बोला है, तो उस चीज़ को, यानी कि मैंने बहुत बार बोला है तुम्हें, ये बोलने के लिए उसने हाइपरबोली का यूज़ कर दिया। उसने उस स्टेटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया। यही होता है हाइपरबोली का मतलब, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, कोई इतना कैसे रो सकता है, यानी कि वो इतना रोई कि ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि ओशियन भर के उसके आंसू हुए। तो ये चीज़ बढ़ा चढ़ा करके कही गई है, तो यहाँ हाइपरबोली है। तो हाइपरबोली का मीनिंग ही यही होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, कह देना, यही हाइपरबोली होता है। किसी की सुंदरता की प्रशंसा में बोल दिया जाता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देख के चांद तारे भी शर्मा जाए। तो ये चीज़ है ना, तो यहाँ पे ये बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है उसकी सुंदरता को, यानी कि वो सुंदर है, लेकिन कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है कि चांद तारे भी शर्मा जाएं, वो क्यों शर्माएंगे। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके के हाइपरबोली का यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रैवल फॉर 10,000 ईयर्स टू फाइंड दैट लेडी, यानी कि मैंने 10,000 साल तक यात्रा की उस स्त्री को ढूंढने के लिए। ये शायद किसी पोएम की लाइन है। वहाँ पे पोएट बोलता है कि अगर मैं 10,000 साल तक भी यात्रा करके लौटूँ तो मैं एक वफादार स्त्री को नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। तो ये उस स्टेटमेंट को बताने के लिए यहाँ पे हाइपरबोली का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसे ओवर स्टेटमेंट किया गया है। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि यहाँ पे हाइपरबोली का कैसे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है द ब्राइटनेस ऑफ हर चीक वो शेम दो सिस्टर्स, ये रोमियो एंड जूलियट की लाइन है कि उसके गालों की जो चमक है वो ऐसी है कि तारे भी शर्मा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसे, यानी कि तारे भी शर्मा जाए, कोई इतनी चमक कैसे हो सकती है, लेकिन उसके गालों में चमक है, इस चीज़ को दिखाने के लिए उसे हाइपरबोली का यूज़ किया गया है, उसे बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। 10,000 शो आई एट ए ग्लांस, यानी कि मैंने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देखे। ये डैफोडिल पोएम की लाइन है, जहाँ पे पोइट बोलता है कि मैंने एक बार में 10,000 डैफोडिल देखे। तो इसे बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। यहाँ पोइट ने गिने नहीं थे वो कि कितने डैफोडिल्स थे, यानी कि उसका मतलब है मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे थे। तो उसने यहाँ पे उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहा है। तो हाइपरबोली का मीनिंग ही यही होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कह देना, यानी कि हाइपरबोली इज़ एन ओवर स्टेटमेंट एंड एग्जेजरेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ को ओवर स्टेटमेंट कर देना, एग्जेजरेट कर देना, यही होता है। यानी कि अब आपको हाइपरबोली समझ में आ गया होगा। हाइपरबोली का मीनिंग ही यही होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये होता है। किसी भी साधारण बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह देना, यही हाइपरबोली होता है। तो आई होप कि आपको हाइपरबोली समझ में आ गया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही।